सफलता की खास बात यह है कि वो सिर्फ मेहनती लोगों को पसंद करती है और सफलता इश्क से नहीं रिस्क से मिलती है। पर इसने इश्क भी किया और रिस्क भी लिया, क्योंकि फुटबॉल उनका इश्क था और जिंदगी उनकी रिस्क थी। जी हाँ, मैं आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ही बात कर रहा हूँ। गरीबी में पला बड़ा लड़का जिसने कभी ढंग से छत भी नहीं देखी हो, वो आज 700 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। सही सुना आपने दोस्तों, 700 करोड़ रुपए सालाना कमा के अपनी लाइफ लग्जरी जी रहा है। पर आप उसे किस्मत का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आप जानेंगे कि कौन है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्या करा इसने अपनी पूरी जिंदगी, तो आप भी समझेंगे कि इसमें सिर्फ 99% उनकी मेहनत है और 1% उनकी किस्मत है। एक समय ऐसा भी था जब पिता माली का काम करते थे और उनका जीवन बहुत गरीबी में व्यापन होता था। उनके पिता उनके लिए बड़े बड़े सपने देखते थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम रोनाल्डो रखा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रोनाल्ड राइजिंग, जो कि एक अभिनेता भी रहे थे, उनकी तरह दुनिया में नाम रोशन करें। और रोनाल्डो ने ऐसा उन्हें 8 साल की उम्र में महसूस भी कराना शुरू कर दिया, जब उन्होंने फुटबॉल से सभी लोगों को प्रभावित कर दिया, जिससे लोगों की निगाह उन पर पड़ी और उन्हें फुटबॉल के एंड्रोनिया स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब में खेलना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र तक उस क्लब में खेलने के बाद उन्हें अपने पहले ब्रेक थ्रू का एक मौका मिला, जिसके लिए कंडीशन यह थी कि जो सबसे अधिक गोल मारेगा उसे ही मौका मिलेगा, और उन्हें यह मौका मिल गया। पर इस मौके के लिए वह हमेशा अपने दोस्त अल्बर्ट को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दोनों ने एक एक गोल मार दिया था और तीसरा गोल मारने पहुंचे अल्बर्ट गोल के बहुत नजदीक थे और उन्होंने गेंद को रोनाल्डो की तरफ भेज दिया और आसानी से रोनाल्डो ने ये गोल मार दिया, जबकि अल्बर्ट इसे आसानी से गोल कर सकते थे। इस तरह रोनाल्डो के 2 गोल और अल्बर्ट का 1 गोल रहा, जिसके कारण रोनाल्डो को अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला, जिसके लिए उन्हें 1500 पाउंड में साइन किया गया। इसके बाद इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। यह क्लब स्पोर्ट्स इनसिपी क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था, जिसके कारण उन्हें अपना घर परिवार छोड़कर लिस्बन में रहना पड़ा। उनके जीवन का सबसे कठिन दौर तब आया जब उनके दिल में एक बीमारी ने घर कर लिया। उसके बाद डॉक्टरों ने उनसे फुटबॉल से दूर रहने को कहा, और यदि उन्हें फुटबॉल खेलना था तो उन्हें एक रिस्की सर्जरी करानी जरूरी थी, जिसे कहते हैं ना जीवन का रिस्क। वो उन्होंने लिया, क्योंकि उनका कहना था कि यदि मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। इसलिए उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला लिया, जिसमें उनके जीवन का समाप्त होने की भी आशंका थी। पर ऊपर वाला भी बहादुरों का ही साथ देता है और वो सर्जरी सक्सेसफुल रही। तभी उनके जीवन में एक दुखद समाचार आया जब उनके पिता ने उनका साथ छोड़ा। उस दौरान उनके घर की माली हालत बहुत ही खराब थी, जिसके कारण उनकी मां को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ा। पर रोनाल्डो अगर ऐसे में कोई और व्यक्ति होता तो शायद टूट जाता और शायद अपने खेल को छोड़ देता। पर उन्होंने या उनकी मां ने कभी इस तरीके का फैसला नहीं लिया और उन्होंने अपने खेलना लगातार जारी रखा।
तभी रोनाल्डो की मेहनत भी रंग लाई और 18 वर्ष की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें $17 मिलियन में साइन कर लिया, जो कि एक यूथ एथलीट की उस समय की दी गई सबसे बड़ी धनराशि थी। उनके जीवन की एक बड़ी बात यह भी है कि वह 28 नंबर जर्सी पहनना चाहते थे, पर उन्हें 7 नंबर जर्सी पहनने को मिली, जिसके बाद आज तक यह उनका लकी 7 बन के रह गया। आज उनके खेल में भी और उनके व्यापार में भी इस नंबर की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 3 बार प्रीमियर लीग का टाइटल जीता, 1 बार चैंपियन लीग का टाइटल जीता और उसी दौरान 1 बार उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जिताया। 2009 में 132 मिलियन देकर अपनी टीम में ट्रांसफर करा लिया रियल मैड्रिड ने, जो कि उस समय की सबसे बड़ी रकम और राशि मानी जाती है। रियल मैड्रिड ने उनके साथ 2015 तक का कॉन्ट्रैक्ट किया। रियल मैड्रिड के लिए भी उन्होंने 15 ट्रॉफियां जीती। 2015 में रियल मैड्रिड छोड़ के वह इटली के सबसे बड़े क्लब जुवेंटस क्लब में शामिल हो गए, जिसके लिए उन्हें उस दौरान 100 मिलियन पाउंड देकर अपनी टीम में शामिल किया गया था, जो कि 30 साल से अधिक किसी फुटबॉलर के लिए सबसे बड़ी रकम है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी जीते, जिसमें पुर्तगाल ने उन्हें 2015 में ऑल टाइम बेस्ट फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड दिया। 2016-17 में हाईएस्ट पेड एथलीट का खेल का खिताब भी उन्होंने जीता। जैसे ही उन्होंने अपनी सफलता को हासिल करा, वैसे ही अपने हाथों से नेक कामों को करना शुरू कर दिया और आज वो अकेले अपने बल पर एक अनाथालय चलाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बार अपने गोल्डन बूट का नीलामी कराई, जिसकी राशि से उन्होंने एक स्कूल का निर्माण कराया। और अच्छे कामों की कड़ी में ही अभी 14 जून 2021 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की 2 बोतलों को सामने से हटा दिया और पानी की बोतल को सामने रखा, क्योंकि उनका मानना था कि वह बहुत हानिकारक है, जो बच्चे और युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। जिसके बाद कोका कोला कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसे इंडियन करेंसी में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान माना जा सकता है, जिससे कोका कोला कंपनी के शेयर भी नीचे गिर गए। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने पहले कोका कोला का विज्ञापन किया, पर सूत्रों से पता लगा कि एक समय पैसों की कमी के कारण उन्होंने यह विज्ञापन स्वीकार किए थे, पर आज उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो इस कारण इसका बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही वह आने वाले समय में भी ऐसे प्रोडक्टों का बहिष्कार करेंगे। जानते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वह अपने पिता का मरने का कारण शराब को मानते हैं और इसीलिए ना वो शराब पीते हैं, ना वो शराब का विज्ञापन करते हैं और हार्मफुल प्रोडक्ट को भी वो शराब से ही जोड़ते हैं। इसीलिए उनका अपने मैनेजर को कहना है कि कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट का कांटेक्ट उनका ना कराया जाए। आज उनकी लग्जरी लाइफ की बात करें तो उनके पास 5 से 10 गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ से लेकर 22 करोड़ रुपए तक की है। साथ ही अपना प्राइवेट जेट 350 करोड़ का है, जो कि वो अपनी यात्रा के दौरान करते हैं, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से यात्रा करना पसंद नहीं करते। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को विराम लेना पड़ेगा। आगे रोनाल्डो की पूरी जिंदगी और बचे हिस्सों पर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।